बिहार की राजनीति में 3 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि पिछले 30 सालों से जो एक गढ़ था भारतीय जनता पार्टी का, उस गढ़, उस किले को 30 दिनों के अंदर भेद दिया प्रशांत किशोर ने। और इसी बात को लेकर अब बीजेपी नेताओं के हाथ पैर फूलने लगे हैं, एनडीए नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं कि अगर 30 दिन के अंदर एक नेता आता है और हमारे 30 साल पुराने गढ़ को हिलाकर चला जाता है, हमें हरा कर चला जाता है, तो बाकी सीटों पर हमारा क्या हाल होगा अगले चुनाव में। इसको लेकर चुनावी मंथन तेज शुरू हो गया है। वैसे चुनाव में 4 साल से अधिक का वक्त है, लेकिन बदलाव करने होंगे, क्या जरूरी है, क्या बदलाव की लहर अब चलेगी, ये सवाल उठने लगे हैं। जबकि बदलाव अभी हाल ही में हुआ था, मुख्यमंत्री जब बने थे सम्राट चौधरी, तो मंत्रिमंडल में भी बहुत बड़े बदलाव हुए थे। लेकिन अब एनडीए के नेता ही सवाल उठाने लगे हैं कि अगर सम्राट की जगह नीतीश होते तो शायद बांकीपुर नहीं हारते। और जब बात नीतीश की उठी तो अचानक से आनन फानन में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से दिल्ली में जाकर मुलाकात की है। उस मुलाकात के क्या मायने हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं शिष्टाचार भेंट है, लेकिन समय को भी नजाकत को समझा जाए तो यहां पर यह नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसे वक्त में मुलाकात करी जब बीजेपी के एक बड़े मंत्री का इस्तीफा हुआ और बीजेपी अपनी 30 साल पुरानी सीट हार गई। तो सोचिए, बीजेपी जब हार रही है, जिनके नाम पर बाकी छोटी बड़ी पार्टियां वोट बटोर रही थी, सीटें पा रही थी, गठबंधन के साथ बड़े आराम से चल रही थी, अब उनकी भी हालत खराब होने लगी है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात करी। अब इसी मुद्दे पर तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा नीतीश की इस मुलाकात को सर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो कयास लग रहे थे कि अगर बीजेपी हार गई है तो नीतीश बीजेपी से पूरा अलग हो जाएंगे और अलग होकर लालू के साथ जा सकते हैं, ताकि प्रशांत और सम्राट दोनों को एक समय पर एक साथ रोका जा सके। क्योंकि आरोप लग रहा था कि प्रशांत किशोर को बीजेपी वाले ही आगे बढ़ा रहे हैं। चाचा नीतीश की खूब वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कहते दिखे कि अमित शाह के कहने पर मैंने अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को बनाया था। यानी कहीं ना कहीं अमित शाह और प्रशांत किशोर का पिछला कुछ तालमेल रहा है। और बीजेपी को लेकर भी बहुत सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें ये फैली कि बीजेपी जानबूझकर ये सीट हारी है। अब अगर ऐसा हुआ है तो नीतीश की पीएम मोदी से इन हालातों में मुलाकात होती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार कल से ही दिल्ली में है और कल जब बांकीपुर का उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा था उस समय नीतीश कुमार साथ जंतर मंतर रोड पर थे, जो जेडीयू का दिल्ली दफ्तर का पता है। आज नीतीश कुमार संसद में थे और संसद का मानसून सत्र अपना चल रहा है। तो और आज ही एनडीए की साप्ताहिक रिव्यू मीटिंग भी थी। तो एनडीए की साप्ताहिक रिव्यू मीटिंग के बाद पार्लियामेंट में ही प्रधानमंत्री के चैम्बर में नीतीश कुमार की पीएम से मुलाकात हुई। कहने को समझ में आ रहा है कि शिष्टाचार भेंट में बीजेपी के भी उच्च कद के नेता थे और नीतीश कुमार के साथ संजय झा उपस्थित थे। और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, वो खबर निकल कर ये आ रही है कि इस बात पे विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है कि जिस एनडीए को 9 महीने पहले 202 सीटें मिली, जिसने बहुमत का बम्पर आंकड़ा पार किया, आखिर क्या हुआ कि बांकीपुर में उपचुनाव हार गई। इस पर जेडीयू का कहना यह है कि शायद से इस सीट को लेकर बीजेपी ने एनडीए के अपने सभी सहयोगी साथियों को साथ में लेकर नहीं चले। एनडीए के सहयोगी साथियों को उस सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं बुलाया गया और बीजेपी इस गुमान में थी कि वो बांकीपुर का चुनाव जीत जाएगी। दूसरी खबर जो सूत्रों के हवाले से निकल कर आई है, वो ये भी आई है कि जो बांकीपुर की स्थानीय जनता थी, वो ये चाह रही थी कि इस बार किसी बनिया समाज के व्यक्ति को वो सीट दे के जाएंगे नितिन नवीन। जब उनके परिवार से ये सीट हटी गई तो लोगों को उम्मीद थी कि किसी बनिया परिवार को मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। तो एक तो ये गुस्सा था और तीसरा गुस्सा जेडीयू ने, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जेडीयू ने इस बात को भी रखा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को हटाया गया, नीतीश कुमार सीट से हटे और सम्राट चौधरी बने, उससे भी लेकर जनता के मन में एक व्यापक क्रोध है और लोगों को लगा
कि नीतीश के नाम पर वोट मांगकर किसी और को पद दे दिया गया है। जी दीपक जी, ये कुछ प्रमुख कारण है जो सूत्रों के हवाले से हम लोगों को पता चला है कि इन बातों पर चर्चा हुई है। लेकिन सर यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति बिहार में बनी हुई है, आरोप लग रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति को अगर हम देखें तो लालू यादव की पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो शुरुआत से कट्टर विरोधी बीजेपी की रही है। और नीतीश कुमार को लेकर भी स्थिति ऐसी रहती है कि कब यहाँ पर है कब वहां पर है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। बीजेपी को हर बात इस बात का डर सताता है कि कब हमारी सरकार बिहार में गिर सकती है। और यही डर की वजह से कहीं प्रशांत को आगे तो नहीं किया गया कि अगर प्रशांत अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं और जीत जाते हैं और उसके बाद अगर आने वाले चुनाव में 10, 15, 20 सीट भी निकाल लेते हैं, और जो स्थिति अभी की है एनडीए की चार पार्टियों की, जिसमें हम बीजेपी, मांझी, कुशवाहा और भी यहाँ पर जो तमाम सहयोगी छोटे मोटे दल साथ आ जाते हैं, चिराग पासवान, तमाम जो सहयोगी दल आ जाते हैं साथ देने के लिए कभी कभार, उनकी स्थिति जो है इस समय मजबूत है। लेकिन अगर प्रशांत भी आ जाए तो प्रशांत ऐसे कसम खाकर नहीं आएंगे कि मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा या लालू के साथ कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी भी अगर प्रशांत को आगे बढ़ा रही है जैसा कि अफवाह फैला रही है, तो ये बात जानती है बीजेपी की लालू नीतीश की किसी बड़ी पार्टी वाली किसी बड़ी अच्छी सीट पर सेंधमारी तो नहीं कर पाएंगे। अब बांकीपुर सीट इतना बड़ा किला इतनी आसानी से हार गए, मतलब यकीन तो नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की पर्दे की कहानी के पीछे क्या पटकथा लिखी जा रही है? क्या प्रशांत सचमुच अपने पैरों पर स्टैंड कर रहे हैं या पीछे से किसी का सपोर्ट है इनको सर? देखिए, प्रशांत किशोर की जीत जो अभी ऊपर ऊपर से देखने को मिल रहा है, वो उनकी ही खुद की जीत है। अब राजनीति में पर्दे के पीछे की कहानी जो अभी ठीक ठाक जो हम लोग देख पा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है। अगर मैं इसको कहूं तो दो बिल्ली की लड़ाई में तीसरी बिल्ली रोटी लेकर चली गई। यानी कि बीजेपी, एक तो बीजेपी से लोग नाराज थे, वहां पर स्थानीय गुस्सा निकला ये दीपक। तो ये पूरी तरीके से स्थानीय गुस्से का असर है। नितिन नवीन या बीजेपी के पास जिस तरीके से 3 दशकों से अधिक समय से वहां पर ये सीट थी, लेकिन विकास के मुहाने पर देखेंगे या विकास के मोर्चे पर देखेंगे तो उस तरह का विकास इस सीट पर नहीं हुआ था। अर्बन सीट थी, अधिकतर व्यापारी लोग रहते थे और व्यापारी लोग टैक्स पे करते हैं दीपक। तो जो टैक्स पे कर रहा है वो ये उम्मीद करता है कि हमें सुविधाएं मिलेंगी। कायस्थ और वैश्य समाज का लगभग लगभग यहाँ पर वर्चस्व था और उन्होंने वोट खुलकर बीजेपी के पाले में नहीं दिया। पहली गलती। दूसरी गलती, मैंने पहले भी कहा कि इस बार कायर और वैश्य वैश्य समाज के लोगों को था कि अगर नितिन नवीन के हाथ से या नितिन नवीन परिवार के हाथ से ये सीट जा रही है तो किसी बनिया समाज के व्यक्ति को मिलेगी, तो ऐसा नहीं हुआ। तीसरा, लोगों ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि स्वर्ण जो समाज है 37% वहां पर स्वर्ण समाज बांकीपुर में है और उन्होंने साफ तौर पर वोट खुलकर नहीं किया। मैं आपको एक और ट्रेंड बता दूं कि दीपक भाई, अधिकतर लोग, जितने लोग पिछले चुनाव में यानी नवंबर वाले चुनाव में बीजेपी के पक्ष में स्वर्ण समाज के लोग वोट डालने गए थे, उसका आधा स्वर्ण समाज इस बार वोट डालने निकला और उसमें भी बिखराव हुआ प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में। तो आप देखिए कि जो स्वर्ण समाज का वोटर है उसने भी खुलकर मतदान नहीं किया। अब तीसरी सबसे अहम बात, रेखा गुप्ता को पिछले चुनाव में 23% वोट मिला था, इस बार मिला है मात्र 11% वोट। तो प्रशांत किशोर की जो जीत के अहम कारण अगर मोटा मोटी समझे, कम शब्दों में बताया जाए तो एक तो बीजेपी से स्थानीय लोगों में नाराजगी थी, दूसरा प्रशांत ने सेंधमारी कर दी आपका आरजेडी के वोट बैंक में। जी दीपक। लेकिन सर यहाँ पर अब लालू यादव की स्थिति को भी समझना होगा। नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ है, सत्ता की मलाई चख रहे हैं स्वाद उसका, लेकिन लालू यादव की स्थिति कैसी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में पक्ष को चुनौती देने के लिए प्रशांत किशोर एक मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा कर सकते हैं। और जिस तरीके से शुरुआत ही उन्होंने की सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग करके, वो काम जो है महागठबंधन को करना चाहिए, वो काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए। अगर सचमुच सम्राट चौधरी की कोई आपराधिक छवि रही है, कोई ऐसा पुराना इतिहास रहा है,
तो उस मुद्दे पर उनको तो आंदोलन तक कर देना चाहिए था कि हमारे बिहार की कमान ऐसे व्यक्ति को क्यों दी गई जो आपराधिक छवि का है। जबकि वही शुरुआत प्रशांत किशोर ने करी। चुनाव जीतने के बाद लोग जनता का शुक्रिया अभिवादन करते हैं, लेकिन पहला ही स्टेटमेंट प्रशांत का सम्राट के खिलाफ था। तो बहुत कुछ चल रहा था यहाँ पर, लेकिन अब विपक्ष भी यहाँ पर एक डरा हुआ नजर आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे की चाणक्य नीति अमित शाह की है कि आज विपक्ष को भी कमजोर कर दिया है यहाँ पर अमित शाह ने, क्योंकि प्रशांत किशोर को जो एक समय नीतीश के सहारे आगे लाने की मंशा थी, अब वो अकेले ही आगे आ गए, वो अलग बात है। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से बैकफुट पर चला गया। जो जैसे तैसे 25 सीट मिल गई थी इस बार, वो हालात अगले चुनाव में और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी को लेकर ना कोई चर्चा हो रही है, ना कोई खबरें छप रही है। मीडिया के जो सुर्खियां है उससे लालू परिवार पूरा गायब नजर आ रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव तो जैसे ही चुनाव आया, बांकीपुर के उपचुनाव का परिणाम लगभग लगभग रुझानों में साफ होने लगा। रोहिणी आचार्य, जो उनकी बहन है तेजस्वी यादव की, उन्होंने बड़ा मुखर हमला किया तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव चुनाव में रहने से कुछ नहीं होगा, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना पड़ेगा। और दीपक भाई, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव में ये बड़ी कमी है, और यही कमी मुझे अखिलेश यादव में पहले दिखती थी। हालांकि अखिलेश यादव में ने वो कमियों को दूर किया है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा तेजस्वी और लालू में कितना बड़ा फर्क है। आप एक बार क्या हुआ कि चुनाव पर, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे दीपक भाई, 2009 का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। तो लालू यादव छपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जा रहे थे गोपालगंज की तरफ। बीच में एक जगह पड़ती है दाऊदपुर। दाऊदपुर में रोड पर ही आरजेडी के कार्यकर्ता का घर था, और रात्रि का समय था, तो लालू वहीं रुके। और फिर कार्यकर्ता से उन्होंने कहा कि "अरे, गढ़ा गढ़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पोखर को, मछली नहीं लाए हो मार के, हम मछली खाएंगे आज"। तो फटाफट पूरी व्यवस्था हुई, उनको ओढ़ने बिछाने बैठने के लिए चारपाई पे नई चादर वादर की व्यवस्था की गई। मछली आई, मछली बनी, लालू यादव और उनके तमाम साथियों ने खाई। अब आप देखिए मैसेजिंग का खेल, कितना मैसेज गया उस क्षेत्र में, जो कि ठाकुर बहुल क्षेत्र है, लेकिन मैसेजिंग का खेल है। इन सब चीजों से तेजस्वी यादव दूर दिखते हैं। और यही लेकर रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा कि आपको ये दल कार्यकर्ताओं से ही बने हैं दीपक भाई, तो आपको कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर रहना पड़ेगा। प्रशांत किशोर मार्केट से हटे नहीं, डटे रहे। हारे, इतनी बुरी तरीके से हारे, इतना संसाधन खराब हुआ, लेकिन वो डटे रहे, जीत गए वो। अगर तेजस्वी यादव इसी तरह की राजनीति, जन कार्यकर्ता से दूर रहकर राजनीति करते रहेंगे, तो आप यकीन माने कि, मैं वैसे भी शुरू से कहता आया हूं कि जितना वोट शेयर, 23% का वोट शेयर पिछले चुनाव में मिला, इसमें 15-16% का वोट शेयर तो सिर्फ लालू जी के नाम पर उनको मिल रहा है। ठीक है, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रशांत किशोर, आपने बिल्कुल सही कहा, उभर कर सामने आएंगे और आरजेडी और विपक्ष के लिए पूरी तरीके से पिच को बिहार में खत्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पर अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि बिहार की स्थिति प्रशांत किशोर के सिर्फ चुनाव जीतने से, एक सीट पर चुनाव जीतने से पूरी बदल गई है। पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी ये सोच रहा है कि अब किया क्या जाए। कांग्रेस पर भी नजर बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस भी एक बड़ा चेहरा तलाश रही थी जिसके कंधे पर रखकर कह ले बंदूक चलाए, या जिसके सहारे अपने आप को सत्ता में पाए। अब प्रशांत किशोर लेकिन साफ कह रहे हैं कि फिलहाल तो वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, जनता के साथ गठबंधन किया है और जनता के साथ यूं ही चला जाएगा। लेकिन बांकीपुर की जो सीट थी वो शहरी सीट थी सर। यहां पर अगर हम देखें, जातिगत समीकरण की बात जब आएगी बिहार में, ऐसा तो नहीं है कि कोई लहर चली है और जनता जातिगत तौर तरीकों से वोट नहीं करेगी, भविष्य में करेगी जनता वोट। तो प्रशांत किशोर कैसे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं, जो जातिगत स्थिति का जब सामना करना पड़ेगा इनको सर, क्योंकि यहाँ पर शहरी मतदाता थे जो फोन में सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और आंदोलन की तस्वीरें देखी, भरत तिवारी मामला देखा, तो एक तरीके से उनका शायद मूड बदल गया। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका बिहार में ऐसा है जो अछूता है बड़े स्मार्टफोन से, अछूता है इंटरनेट की सुविधाओं से, गांव में रहता है और जातिगत तौर तरीकों से वोट करता है। क्या उन्हें साथ पाएंगे प्रशांत सर? देखिए, एकदम ठीक बात कही कि बिहार के अंदर डिजिटल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और बांकीपुर पटना से सटा पश्चिमी पटना का हिस्सा है।
और लेकिन आप बिहार के रूरल एरिया में चले जाएंगे तो आज भी वहां पर सड़क, रोजगार, भोजन भोजन की एक बड़ी संख्या है। तो वो लोग, और उन लोगों में सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपनी जात को लेकर बड़े ज्यादा कंसंट्रेट है, वो जात पर ही वोट करेंगे। बिहार की ये बड़ी विडंबना है और बिहार के लिए बड़ी अफसोस की बात भी है कि जात से वो बाहर नहीं निकल पाए। तो असल परीक्षा तो दीपक भाई आपने एकदम ठीक कहा, तभी होगी जब कोई बड़ा चुनाव होगा। बड़े चुनाव में पता चलेगा कि प्रशांत की एक्सेप्टेंस क्या हुई है अभी तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।